Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, I wasn't at my desk for a few days, therefore, I've covered all the topics here. The first is UNESCO strips Liverpool of its World Heritage status. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले भी डिस्कस करा था, आज फिर से करते हैं. जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इट्स अ लैंडमार्क और एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को. हमने यूनेस्को के बारे में पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था, प्लीज़ एक बार उसे भी जाके देख लेना. तो जो भी साइट्स जिनमें कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, उसको एक सेट क्राइटेरिया में एनालाइज करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है. So these sites are considered to be of outstanding value to humanity. तो ये जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, इसको कौन मेंटेन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. तो इसमें 21 स्टेट पार्टीज़ होती हैं जो कि उनकी जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. तो ये प्रोग्राम जो था ये बना था with convention concerning the protection of the world's cultural and natural heritage adopted by the General Conference of UNESCO in 1972. इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, समवेयर अराउंड 55. इंडिया में जो पहली साइट्स इंस्क्रिप्ट हुई थी वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल 1983 में. और जो लेटेस्ट अभी आप न्यूज़ में देख रहे हो, इट्स रमापा टेम्पल तेलंगाना में है. तो ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था. सेनापति रुद्रया ने बनाया था, जो कि काकतीय किंग के एक जनरल थे. तो इसकी जो फाउंडेशन है इस टेम्पल की, इट्स बिल्ट विद द सैंड बॉक्स टेक्निक. तो सैंड बॉक्स टेक्निक भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है. तो पहले जो ज़मीन है उसको डगअप किया जाता था फाउंडेशन के लिए, और उस पिट को भरा जाता था विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जैगरी एंड कराकैया, सो दैट द सैंड बॉक्स इन द फाउंडेशन एक्ट्स एज अ कुशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स. तो जब मान लो एक अर्थक्वेक हो रहा है, तो अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस हैं वो सैंड में पास करते समय अपनी स्ट्रेंथ को खो देंगी या उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो जब तक वो बिल्डिंग के पास पहुंचते तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, इससे बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. तभी इतने पुराने जो टेम्पल्स हैं 13th सेंचुरी में बना है, वो अभी तक वैसे का वैसा है और अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिल गया उसे. और आजकल की बिल्डिंग्स महीनों में गायब हो जाती हैं. तो दीज एंशिएंट टेक्नोलॉजीज दे होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर आर्किटेक्चर. तो इंडिया में अभी 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 31 जो हैं वो कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड 1 इज़ मिक्स्ड, मीटिंग बोथ कल्चरल एंड नेचुरल क्राइटेरिया. नीचे कमेंट्स में बताना कौन सा है वो. एंड इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड. The next is lightweight anti-tank missile tested by DRDO, Defense Research and Development Organization. This is surface to air missile और इसकी जो रेंज है वो बेटर है as compared to the original version that can strike targets at a distance of around 25 kilometers. So in this slide we'll see the current rainfall pattern for this monsoons. तो जो आप ग्रीन में देख रहे हो, JNK, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, MP और जो स्टेट्स हैं, दिस आर नॉर्मल, -19 to 19% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज. ये हमने स्टार्टिंग की जो स्लाइड्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें डिस्कस करा हुआ है कि एक नॉर्मल मॉनसून क्या होता है, एक्सेस क्या होता है. So please go through that as well for better understanding. जो रेड हैं यहाँ पे मैप में, उनमें कम रेनफॉल हुआ है अभी. वो जो ब्लू में है, जो लाइट ब्लू में, उनमें एक्सेस 20% to 59% more than the normal.
और जो डार्क ब्लू में उसमें लार्ज एक्सेस 60% और मोर देन द नॉर्मल. This year we are seeing a lot of cloud bursts, flash floods, and this is an indication of the climate change and its impact on our environment. So the next is about India's national population policy. जैसे अभी यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात हो रही है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है. हमारी जो 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी बनी थी, उसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ऑफ अटेनिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045, 2005-06 में जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था दैट वाज 2.7 और 15-16 में ये कम होके 2.2 हो गया है. जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है दैट इज़ 2.1, कि जितनी पॉपुलेशन है इतनी ही सस्टेन करने के लिए, इतनी ही मेंटेन करने के लिए, और इवेंचुअली वो कम भी होती है. तो कितना फर्टिलिटी रेट होना चाहिए? 2.1. तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1, ये याद रखना, और लेस. और क्रूड बर्थ रेट जो है हमारा दैट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 23.8 टू 20. जो 23.8 है ये 2005 की फिगर है, और जो 20 है वो 2018 की फिगर है. और जो क्रूड बर्थ रेट है दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर. जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कायरो में जो हुआ था 1994 में, इंडिया ने भी साइन किया है, वो अगेंस्ट है किसी भी कंपल्शन के इन फैमिली प्लानिंग. वो ये कहते हैं कि तुम फैमिली प्लानिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स मत लगाओ. वो कहते हैं कि ये जो आप ऑर्डर इशू करोगे कि इतने ही चिल्ड्रन होने चाहिए, ये एक काउंटर प्रोडक्टिव फिनोमेना हो जाता है अपने आप में ही, बिकॉज फिर जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शंस होने लगते हैं. और इंडिया में तो ये प्रॉब्लम पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हरियाणा फॉर एग्ज़ाम्पल. तो उससे हमारा जो नेशनल सेक्स रेशो है वो ख़राब हो जाता है. तो नेक्स्ट जो हमारा अभी G20 क्लाइमेट समिट हुआ था, रफली 100 days बिफोर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP26 जो कि ग्लासगो में होना है, उससे पहले जो अभी G20 क्लाइमेट समिट हुआ था, उसमें कुछ कंट्रीज़ ने कहा दैट दे विल बी गोइंग फॉर नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050. तो इंडिया ने ये कहा है कि जो कार्बन स्पेस अवेलेबल है वो बहुत ही जल्दी डिप्लीट हो रहा है, और अगर 2050 तक अगर ये टारगेट रखा जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी. इसको 2030 तक कीजिए. नेट ज़ीरो एमिशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंट्री इज़ एबल टू रिमूव एट लीस्ट एज मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट इज़ एमिटिंग. नेट ज़ीरो एमिशन का ये मतलब नहीं है कि एमिशंस होंगे ही नहीं कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड के. इसका ये मतलब है कि तुम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या आपके पास वो सब सेटअप होना चाहिए कि उतनी ही तुम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर पाओ. तो मतलब आपने अगर जैसे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की है, और अगर आप 1 टन कम से कम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर पा रहे हो, तो नेट ज़ीरो हो गया. तो ये होता है नेट ज़ीरो एमिशंस. और ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर और थ्रू टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर. ये हम इन्वायरमेंट के जो मॉड्यूल्स आने वाले हैं हम उनमें सेपरेटली पढ़ेंगे, बट अभी न्यूज़ में ये चल रहा है तो हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं. इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, बट ऑल्सो विद अमंग द लोवेस्ट पर कैपिटा एमिशंस. जो हमारी पर कैपिटा एमिशंस हैं वो बहुत कम हैं. जो कंट्रीज़ हैं दे पीरियोडिकली सबमिट द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दैट आउटलाइन देयर प्लान्स टुवर्ड्स कैपिंग एमिशन. वो NDC सबमिट करते हैं, ये बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, जिससे हमारी एमिशंस कम होंगी, हम ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे. तो उन सब को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं. तो इन सब बातों का ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रिवेंट
1.5 एवरेज टेम्परेचर राइज ओवर ग्लोब बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, कि इस सेंचुरी के आखिर तक जो टेम्परेचर राइज होने वाला है उसको हम लिमिट कर दें 1.5 एवरेज। एंड सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, इसमें जैसे ये जोहाद्स एंड नदीज़ हैं, ये टर्म्स अगर एग्ज़ाम में आएंगी कि ये क्या हैं, सो दीज आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिकली इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान, और आसपास की स्टेट्स में भी होते हैं। तो अगर ये टर्म्स एग्ज़ाम में आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद उबला मदुगु वाटरफॉल्स, जिनको हम टाडा फॉल्स भी कहते हैं, ये कहाँ पे हैं? दे आर इन आंध्र प्रदेश। सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, so please go through these slides. We'll be back with another set of articles for discussion, and please share and subscribe to spread the knowledge. Thank you so much, guys. You have a great day ahead.